देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हरि जी की कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूमंडल पर साकार रूप में मौजूद है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर दें। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को जगा रहे हैं, हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकाल रहे हैं और हमें शक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी मत छोड़ना। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के वर्तमान समय में हम सभी जीवात्माओं को भले ही दर्शन ना हो रहे हों, लेकिन नारायण साकार हरि जी को जब हम अपने भावनाओं से, अपने भाव से पुकारते हैं तो नारायण साकार हरि जी हमें अपने दर्शनों से उत्तेजित जरूर करते हैं, हमें अपने दर्शनों से भाव विभोर जरूर करते हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी के ऊपर जो भी आरोप लगाने वालों ने लगाए हैं, देवी और महापुरुषों, उन राक्षसों का अंत निकट भविष्य में बहुत बुरा होने वाला है। आप सभी के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने मन में नारायण साकार हरि जी के प्रति शक संदेह ना लाएं। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी लीलाधर हैं, यही है पूरे ब्रह्मांड के सद्गुरु। तीर्थ स्थान है, मैं वहां गई, जहां गई, उन तीर्थों के सबके नाम आप सब भाई बहनों के सम्मुख सुनाने जा रही। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ मंदिर, भारत माता मंदिर, शीश महल मंदिर, कनखल, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, छिन्नमस्तिका माता, बाबा बालकनाथ, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, मथुरा जी, निजवन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश, जमुना जी, सोरव कशला, पुण्यागिरी, काशी विश्वनाथ, बनारस, अयोध्या धाम, मेहंदीपुर, श्री बालाजी, खाटू श्याम, नीम करोरी बाबा, काशी विश्वनाथ, बनारस, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी, दुनिया के तमाम तीर्थ स्थानों में गई, पर मुझे साथ संगत जी कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने पहली बार साकार हरि परमात्मा के, जो हमारे आपके सामने समय मंच पर विराजमान है, मैंने साकार हरि परमात्मा के पहली बार दर्शन तहसील शिकोहाबाद, जनपद उत्तर प्रदेश में किए। साथ संगत जी, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, वैसे ही मेरी आत्मा को साकार हरि के दर्शन करने के बाद साथ संगत जी शांति मिली। और मैंने दोबारा क्या देखा साथ संगत जी, जो मैं आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा साथ संगत जी, जो हमारे आपके सामने इस समय सिंहासन पर विराजमान है। मैंने अपनी आंखों से साकार हरि परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। क्या देखा साथ संगत जी,
यही साकार हरि परमात्मा जो संपूर्ण सत्ता के मालिक आज हमारे आपके सामने सिंहासन पे हैं। मैंने क्या देखा, इन हरि परमात्मा के 4 हाथ बन गए, 4 सिर बन गए, 4 आंखें बन गई और हरि जी का आकार बहुत बड़ा हो गया। उस दिन से मुझे पता चल गया इस पूरे ब्रह्मांड के सम्राट महानायक आज धराधाम पे साकार में मौजूद हैं। और रूपवास में साथ संगत जी, मैंने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा जला भरतपुर राजस्थान में इन हरि परमात्मा के 52 रूप में दर्शन किए साथ संगत जी। उसी दिन से मुझे पता चल गया कि आज जगत को बनाने वाले साकार हरि परमात्मा आज धराधाम पे आए हैं। आज मेरे जीवन की भटकन समाप्त तो हो गई और जब तक मेरे तन में ये सांस रहेगी, ये आत्मा अपने प्राणनाथ को भूलने वाली नहीं है। जब से हरि जी के चरणों में जुड़ी हूँ, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हूँ है, न धन की कमी न दौलत की कमी। इतना मेरे हरि परमात्मा ने दे दिया। मेरे नारायण हरि परमात्मा ने अपनी पूजा नहीं कराई, अपने संत भक्तों की पूजा कराई है। जो हमारे आपके सामने बैठे हैं कोई आदमी नहीं है, कोई इनको आदमी मत मानना, ये कोई इंसान नहीं है, ये सम्राटों के सम्राट शहंशाह के शहंशाह नारायण हरि परमात्मा है, जो आज संपूर्ण सत्ता में धरा धाम पे विराजमान है। साथ संगत जी, जब से मैं साकार हरि जी के चरणों में जुड़ी हूँ, मेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और जब तक मेरे तन में ये सांस रहेगी, ये आत्मा अपने प्राणनाथ को कभी छोड़ने वाली नहीं। नारायण साकार सदा के लिए जयकार। अभी तक इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित आप संत जन महत्व जन महापुरुषों ने अपने साथी उन महान आत्माओं को सुना जिन्होंने अपने जीवन की खुद बीती आपके सम्मुख रखी। इसी परिप्रेक्ष्य में वास्तव में वो आयोजन करता सिमटी के महापुरुष धन्य हैं, जिन्होंने हर जगह होता है जहां भी आयोजन होते हैं, सभी आयोजन करता अपना तन मन धन खर्च करते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च कर इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है जो आपके सम्मुख है। इन बातों से हमारा कोई सरोकार तो नहीं होता, हम जानते भी नहीं। इतना जानते हैं कि आयोजन करता आयोजन कराते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अपने तन मन धन खर्च करके करते हैं। दूसरे महापुरुषों के मुकम्मल मुखमंडल से सुन रहे थे, नारायण साकार हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले, माता के उदर में गर्भाशय में एक बूंद पानी का जाता है और उस माता के उदर में शरीरों की रचना हो जाती है। माता के उदर में कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर बैठा दिखाई नहीं देता। उन्हीं नारायण हरि परमात्मा
जो जन्मा है अविनाशी है, का जिक्र आप संतजन महात्मा जन अपनी खुद बीती माध्यम से कर रहे थे। दूसरे आप महापुरुषों ने भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है। हमें भी आपके अंदर ईश्वरान सजीव अविनाशी उसी तक अंश के रूप में विद्यमान है। यहाँ पहुंचकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्यों समझ सकते हैं, बताना भी पड़ता है। कई वर्षों से लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उपचार यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर के माध्यम से हो रहा है। इसमें भी गुर्दे में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम आए तो 170 बीपी था, शुगर 347 जब यहाँ न हुआ। आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में पंडाल तक पहुंचना संभव, क्योंकि डॉक्टर्स परामर्श देते हैं, बोलने की भी इजाजत नहीं देते। लेकिन भिन्न भिन्न जगह से जब आपका आगमन हुआ, आपके आंखों होकर दर्शन करने के लिए, एक मानवता के कारण, इंसानियत के कारण, क्यों मानवता के कारण मानवीय गुणों को पैदा करने के लिए पूरा जीवन निकल गया। अब जो जीवन की सांसें बची है, इनको मानवीय कार्यों निस्वार्थ निःशुल्क आप देख भी रहे, जानते भी हैं। अगर दान पात्र लगा हुआ होता तो करोड़ों रुपया आ जाता। जिस तादाद में, जिस संख्या में आप महापुरुषों की उपस्थिति है, मौजूदगी है, तो करीब करीब 25 साल से लगातार ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते आए। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, सभी को पता है अगर धन कमाने का हमारा विचार होता तो आज अकूत संपत्ति हमारे पास होती। आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपने सुना होगा, पुश्तैनी दाद लाई जो जमीन जायदाद थी, जो निर्माण था, वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट को दान किया हुआ, सब दान कर दिया। अब हम दिखाई दे रहे हैं जो अंग पर वस्त्र धारण किए हैं, अगर हम जैसा फकीर कहीं मिल जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गंदे हाथों की तरफ ध्यान जरूर रखना। लोग अपनी बुराइयां छिपाते हैं, अपने गंदे हाथ अपना निज स्वार्थ पूरा करने के लिए बढ़ाते हैं। आप समझ सकते हैं अगर कोई वस्तु पदार्थ भी गंदे हाथों में पहुंच जाती है तो क्षणिक लगता है कि दूषित हो गई, होती तो नहीं है, लगता है कि दूषित हो गई। इसलिए तमाम भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से महापुरुष आते हैं। किसी के मस्तक पे तो लिखा नहीं होता है,
न पट्टिका टांगी होती है कि कौन क्या है कौन क्या, और यहाँ तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अगर देखने वाले हैं नारायण साकार हरि परमात्मा, नारायण साकार हरि परमात्मा का ही निर्णय सत्य था, सत्य है और सत्य होगा। परमात्मा पे भरोसा करके देखो, भरोसा करना भी चाहिए। लेकिन आप भली भांति जानते हैं कुरीतियां, व्यसन, अपराध जगत, तमाम प्रकार से लोग भारतीय संविधान को, कानून को भी तोड़ते, शासन प्रशासन को भी धोखा देते। समाज में अबहुत आपके नौजवान बेटा बेटियों के जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं। इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हो सकता। अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते तो कभी भी अपराधी पापियों को साथ मत देना। साथ दोगे तो समझ सकते हैं कानून छोड़ता नहीं, मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानवता के खातिर ही पूरा जीवन निकाल दिया। आप समझ सकते हैं 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में भी कार्य किया। पुलिस विभाग में रहकर 21 वर्ष लगातार जुडिशियली न्यायालय में डीएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक एक्ट, स्पेशल जज ईसीएल, इन अदालतों में कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14 वर्ष बाकी थे नौकरी के। अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। क्यों? आप समझ सकते हैं हम पद पत्नी दो ही हैं, बाकी सहयोग में आप खड़े हैं। दो के लिए हम कहाँ से धन दौलत चलाएंगे? क्या जरूरत है हमको? क्या आवश्यकता हमको धन दौलत की? और जो हमारे नाम थी पुश्तैनी दादिलाई, वो भी सब जनहित मानव कल्याण के लिए रजिस्ट्री कर दी, टेस्ट बनाकर। बाकी देखें प्रसाद ये लोग लंगर से लेते, अलग से भोजन बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें धन की क्या जरूरत है? तमाम प्रकार के लोग आते हैं जो हम नहीं पहचान पाते। उनकी मंशा क्या होती है वही जाने, लेकिन जब बात सामने आती है तब लगता है कि वास्तव में आदमी को परखना चाहिए, निहारना चाहिए, देखना चाहिए। जिससे टमाटर खरीदने आप सब्जी मंडी में गए, दिखाई दे रहे हैं, लाल है, चमक रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं अंदर सड़ा हुआ है। इसी प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ तो तमाम आते हैं, क्या क्या रूप लेकर आते हैं, कैसे भला होता होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं पंडाल के अलावा हमारा संपर्क कभी यदा कदा किसी से हो जाता क्षणिक, अन्यथा हमारा संपर्क नहीं होता। क्यों? जब हम परिवार के नाते भी देखें, जब हम दो हैं तो हमें किसी धन दौलत की जरूरत नहीं, किसी वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं। जन्मभूमि पर जो कुछ निर्माण है आप महापुरुषों ने कराया होगा। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से एक धेला भी लिया हो, 1 रुपया भी लिया हो, कोई वस्तु पदार्थ लिया हो?
आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा हम करते तो जो हमारे नाम दादे लाई जमीन जायदाद थी, वर्तमान जो कुछ था वो सब दान में दे दिया। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है किस किस प्रकार के लोग आते हैं, भांति भांति के लोग आते हैं। जानकारी करें संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों से। उनके चरण स्पर्श करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अंदर से सड़ा हुआ है, बाहर से दिखाई नहीं देता, वो कहीं न कहीं गंदगी फैलाता है, मानता नहीं। उसका पेशा है। वो ये नहीं जानता कि शासन प्रशासन को धोखा देने के बाद, भारतीय संविधान कानून को तोड़ने के बाद तेरा ये लोक भी बर्बाद हो जाएगा और परलोक भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि जनहित मानव कल्याण की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। मानव कल्याण की बात आती है तो राम जी का नाम आता है। 22 जनवरी को देखें, देश के माननीय, आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से नगर में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जय श्री राम के नारे पूरे देश में गुंजायमान हुए, आज भी गुंजायमान है। देश के प्रधानमंत्री जी कितनी स्वच्छता से काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो स्वच्छता के बारे में अनेकों बार कहा है। हमें जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, अंदर भी साफ होना है और बाहर भी साफ होना है। जीवन जीने के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी है। दंड फंद करके धन कमाओगे, कहां ले जाओगे? शरीर की मौत एक दिन होनी है, ये तो होनी है। तो अस्वस्थ होने के बावजूद भी अभी आपने सुना कितनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, कोई मेडिसिन भी काम नहीं करता, लगातार इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। यहां तक कि ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है। बनावटी काम हमसे नहीं होता, हम क्या करें? अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो बनावटी बातें, बनावटी काम करते। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं तो बनावटी बातें, बनावटी काम करना हमारे बस की बात नहीं। जनहित मानव कल्याण में जीवन व्यतीत हुआ, बाकी श्वासें नहीं है, वो भी समाज राष्ट्र हित में, संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए। समाज राष्ट्र की सेवा करते हुए, मानवीय सेवा करते हुए तो सांसें बची हैं, वो भी व्यतीत हो जाए तो हम समझ लेंगे कि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि ने अपने चरणों में लेकर हमारा जीवन सार्थक कर दिया। अंत तो हर किसी का होता है, शरीर हमेशा तो रहता नहीं। तो नाना प्रकार से लोगों की अपनी अपनी मर्जी होती है। पत्रकार महोदय क्या कह रहे थे, अगर उन्होंने देखा ना होता तो शायद आपके स्वयं में बोलना संभव नहीं था। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप जिस दुनिया में हैं, अगर आपको लग रहा है कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से आपको जीवन जीने की कला मिल रही है, निस्वार्थ, निष्पक्ष, ईमानदारी, निष्ठा से, आपको लग रहा है
कि जो सद्ज्ञान दिया है, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। घर परिवार में रहे, खेती बाड़ी करें, नौकरी व्यापार करें, जीवन यापन करें, अपने ईमान पे भरोसा रखें। जब आपका ईमान सच्चा है, ईमानदारी निष्ठ है, तो भरोसा होगा। ये दुनिया है, आपकी दुनिया में न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है। आप राम जी के, रामलला के मंदिर जाओ, श्याम जी के मंदिर जाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण के मंदिर जाओ, देवी दुर्गा के मंदिर जाओ, ये आपकी मर्जी, आपका जीवन है। लेकिन किसी प्रकार के प्रलोभन में कभी आने की जरूरत नहीं, लालच में आने की जरूरत नहीं। जो अंदर से सड़े होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देते, वो तो अपनी बदबू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना, परछाई से बचना चाहिए। क्यों? भली बात जानते हैं ये जो परमात्मा ने, ईश्वर ने नारी का तन दिया है, मनमाया नहीं जाता है, मनमाने की जरूरत नहीं है। इतना कर ले, राम जी की बात मान ले, श्री कृष्ण जी की बात मान ले, देवी दुर्गा हनुमान जी की बात मान ले, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए चलते रहे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में हमारा जीवन एक इंसानियत वाला है, एक मानवता वाला है। आपको जमाने में फिर कोई दुश्मन दिखाई नहीं देगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। मानवता के खातिर ही तो आना हुआ, न मानो तो गाड़ी में देख लो, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है। ये दिखावा नहीं है, झूठी बात नहीं, हकीकत। लेकिन मानवता के खातिर आपके हाथों देकर दर्शन करने के लिए आप तक पहुंचना हुआ है। अगर ये सत्कर्म ने किया होता, पुरुषार्थ परमात्मा न बनता, तो आज आपके मध्य पहुंचकर आपके हाथों देवका दर्शन नहीं हो पाता। पछताते रह जाते, चीखते रह जाते। कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे पछतावा हो। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय।